हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों को एक मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन सेशन करवाने वाला हूँ। ये मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको हमेशा काम, रिलैक्स और आपके गोल्स के लिए एकदम फोकस्ड रखेगा। मैं आपको जैसा बोलूँगा बस आपको वैसा करना है और आपका मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन सेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाना है, या फिर सो कर भी आप इसे कर सकते हो और अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेना है। आप ईयरफोन का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने आइज़ को क्लोज़ कर लें और हम 4 टाइम्स डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीथ आउट करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे सांस को जितना देर होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद ब्रीद आउट करेंगे। तो ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, होल्ड and breathe out. Breathe in, hold and breathe out. Last time. Breathe in, hold and breathe out. अब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे 10 टाइम्स और अपने ब्रेथ पे फोकस करना है कि आपका जो सांस है नाक के थ्रू होते हुए, श्वास नली के होते हुए आपके स्टमक तक पहुंचती है, पेट तक, और पेट से होते हुए वापस श्वास नली के थ्रू नाक से बाहर निकलती है। आपको ये फोकस करना है। और जब नाक से निकलती है तो हमें 10 काउंट करना है, फिर 9 अपोजिट डायरेक्शन में 10 टाइम्स काउंट करना है। तो स्टार्ट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 10। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 9। 8। 7। 6। 5। 4। 3। 2। एंड 1। अभी हमें नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है और अपने ब्रेथ पे फोकस करना।
कि जब तुम सांस ले रहे हो ना, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एकदम फील हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जी पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। और जब सांस छोड़ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर से जितनी नेगेटिव एनर्जी है, जितना लेजीनेस है, जितना फियर्स है, सब बाहर निकल रहे हैं और तुम एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो। सांस इन कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। सांस छोड़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब बाहर हो रही है और तुम एकदम रिलैक्स हो रहे हो। With each breath you are getting so relaxed. You are feeling so calm and relaxed. तुम्हारे मन में एकदम थॉट्स नहीं है। तुम एकदम रिलैक्स एंड काम फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो। तुम्हारा एकदम शरीर एकदम ढीला और एकदम काम रिलैक्स फील कर रहा है। तुम्हारा माइंड एकदम ब्लैंक है। तुम एकदम काम एंड रिलैक्स हो। तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। तुम्हारा माइंड एकदम काम, थॉटलेस है, कोई थॉट्स नहीं है। तुम बस अपने आप को विजुलाइज कर रहे हो एकदम काम रिलैक्स बैठे हुए। अब हम लोग एक विजुलाइजेशन सेशन करेंगे। मैं आपको जो भी बोलूँगा बस आपको विजुलाइज करना है, अपने माइंड में उसका पिक्चर बनाना है। सबसे पहले अपने गोल्स को आपको देखना, आपका जो भी गोल है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ASO MEA, ASO CSS, जो भी आपका गोल है आपको उसको अपने माइंड में पिक्चर बनाना है। और अब आप इसके लिए मेहनत कर रहे हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, अपने स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से कर रहे हो। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, सभी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दे करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे हो और डेली कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई कर रहे हो। आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स आपको बुला रहे हैं घूमने के लिए, बातें करने के लिए, बट तुम्हारा फोकस अपने गोल्स को लेकर है और आप सिर्फ सब चीज़ छोड़ करके पढ़ाई कर रहे हो। जब सब लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तुम अपने स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, फार्मूलाज याद कर रहे हो, वोकैब्स याद कर रहे हो। तुम्हारे आँखों में बस एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, वो है तुम्हारा गोल, तुम्हारा ड्रीम पोस्ट, और उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, उसे अचीव करने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तुम्हारे थोड़े मार्क्स कम आ रहे हैं, बट अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वीक चैप्टर्स पे काम कर रहे हो और फिर से मॉक लगा रहे हो। धीरे धीरे आपका मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आने लग रहा है, आपको मेहनत करने में मज़ा आने लग रहा है। आपका बस एक ही जुनून है कि मुझे पढ़ना है और मुझे अपना ड्रीम जॉब अचीव करना है। सब लोग सोच रहे हैं कि तुम इतना कैसे पढ़ रहे हो, बट तुम्हें पता है कि तुम किस लिए पढ़ रहे हो।
तुम छोटी मोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हो और तुम्हारा गोल बस अपने ड्रीम जॉब को लेकर है। तुमने काफ़ी मॉक टेस्ट लगा दिए हैं। अब धीरे धीरे तुम्हारा मॉक में मार्क्स भी जितना तुम्हारा टारगेट है उतना मार्क्स आने लग रहा है। तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील कर रहे हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत का तुम्हें रिजल्ट धीरे धीरे मिल रहा है। फाइनली अब एग्ज़ाम का डे आ गया है। एग्ज़ाम से पहले एकदम काम रिलैक्स होकर के कॉन्फिडेंट रह करके अपना दिन बिताते हो, क्योंकि आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है। आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम के दिन अच्छे से तैयार होकर के अपने एग्ज़ाम हॉल पहुंचते हो। एग्ज़ाम हॉल में सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बैठ जाते हो और गॉड से स्ट्रेंथ मांगते हो। थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो। आप एकदम काम रिलैक्स कॉन्फिडेंट होकर के अपना एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हो। आपका मैथ्स रीजनिंग का पेपर बहुत अच्छा जाता है। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो। इंग्लिश जीके के भी लगभग सारे क्वेश्चन आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना क्वेश्चन आप कर लेते हो। आप एग्ज़ाम के दौरान एकदम काम कॉन्फिडेंट रहते हो। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं बट तुम उसे अच्छे से टैकल करते हो। फाइनली तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाता है और तुम खुशी होकर के अपने एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो। उसके बाद फिर आगे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाते हो। अपना टाइपिंग का टेस्ट भी आप बहुत अच्छे से क्लियर करते हो। कंफर्टेबली आप अपने टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करते हो। अब एग्ज़ाम रिज़ल्ट का दिन आ गया है। आप थोड़ा सा नर्वस हो बट आप कॉन्फिडेंट भी हो कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया है। एसएससी के वेबसाइट पर रिज़ल्ट अनाउंस होता है। आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करते हो और उसमें अपना नाम सर्च करते हो, रोल नंबर सर्च करते हो। फाइनली आपको अपना नाम रोल नंबर के साथ आपको अपना ड्रीम पोस्ट भी लिखा हुआ आपको पीडीएफ में मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितना भी मेहनत किया इसके लिए, जितना भी सेक्रीफाइस किया, वो सब वर्थ इट था। आपको आपका ड्रीम पोस्ट मिल गया। आपकी आंखें नम हो जाती है। आप अपने इस न्यूज़ को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करते हो। वो काफ़ी खुश होते हैं, उनके आंखें भी नम हो जाती हैं। वो तुम्हें गले लगा लेते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर तुम्हें काउंसलेट करते हैं। आसपास के लोग तुम्हारे ही चर्चा करते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन इस पोस्ट पे हो गया। तुम प्राउड होकर के अपने दोस्तों से मिलते हो। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फैमिली मेम्बर तुम पे काफ़ी गर्व कर रहे होते हैं। फाइनली एक दिन पोस्टमैन आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आता है। आपके पेरेंट्स उसको रिसीव करते हैं और तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और तुम्हारे लिए भारत सरकार की ओर से अपॉइंटमेंट लेटर आया होता है। तुम उस अपॉइंटमेंट लेटर को अपने सीने से लगा लेते हो। तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तुम घर में सबको बताते हो ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, मेरी नौकरी लग गई है। सब लोग खुश रहते हैं, घर में काफ़ी खुश का माहौल होता है। अब फाइनली वो दिन आता है जब तुम्हें फर्स्ट डे अपने ऑफिस जाना होता है। तुम एकदम तैयार होकर के, कॉन्फिडेंट, खुश होकर के अपने ऑफिस के लिए रवाना होते हो, अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग लेकर के। तुम्हारे आँखों में खुशी के आंसू होते हैं कि पहला दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अपने ऑफिस पहुँचते हो, सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हो,
तुम्हारे ऑफिस मेंबर्स तुम्हें वेलकम करते हैं, तुम्हें तुम्हारा सीट दिया जाता है, तुम्हारा पोस्ट दिया जाता है, तुम्हारा अपना कंप्यूटर, तुम्हारा अपना फाइल्स, टेलीफोन, तुम्हें अपना सब कुछ मिलता है। अपने सीट पे बैठते हो और सोचते हो कि इसके लिए मैंने जितना भी मेहनत किया है, जितने भी सेक्रीफाइस किया, जितने मैंने रातें बिना सोए हुए गुजारे हैं, जितने मैंने सुबह उठा है, सब वर्थ इट था। जितने मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, सब वर्थ इट था आज। इस तरह से 1 महीना कंप्लीट हो जाता है तुम्हारे सर्विस को, और मंथ के लास्ट डे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विथ 70,000 रुपीज़। तुम उसे देख कर एकदम खुशी से झूम उठते हो। तुम्हें लगता है कि इसी के लिए मैंने इतना मेहनत किया, यही वो चीज़ है जो मेरी फैमिली की लाइफ को चेंज करेगी। तुम इस न्यूज़ को, तुम्हारे फर्स्ट सैलरी जो क्रेडिट होता है उसको अपने घर वालों से बताते हो, घर वालों को शेयर करते हो, वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। तुम अपने फर्स्ट सैलरी को अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए डेडिकेट करते हो, सबके लिए गिफ्ट ले जाते हो, अपने फ्रेंड्स को छोटी मोटी पार्टी देते हो, घर में एक छोटा सा ट्रीट रखते हो, सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी फर्स्ट सैलरी से। तुम्हें काफ़ी प्राउड फील होता है, सभी लोग तुम पे प्राउड फील करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स के आंखों में एक चमक रहती है कि मेरा बेटा आज ऑफिसर बन गया, या फिर तुम्हारे घर पे जो भी है तुम्हारा लव्ड वन, उनके आंखों में खुशी होती है कि तुम आज एक ऑफिसर बन गए हो। तुम अपने पैसे से सबके लिए गिफ्ट लाए हो, तुम अपने पैरों पर खड़ा हो गए हो। फाइनली उस दिन तुम एकदम चैन की नींद सोते हो, गॉड को थैंक्स बोलते हुए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी स्ट्रेंथ, थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी। और फाइनली तुम गॉड को याद करते हुए सो जाते हो। आप सभी में वो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस आपको उसके पीछे एक जिद बनाकर लगना पड़ेगा। आप सभी में वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस आपको उस गोल को अपने आँखों से दूर नहीं होने देना है, उसे हर दिन विजुलाइज करना है, हर दिन उसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ाना है, हर दिन उसके लिए मेहनत करना है, और एक दिन आपका जो भी ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। और जब तक आपका वो सपना पूरा नहीं हो जाता है, आपको डेली ये मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन सेशन करना है। आप अपने आप को प्रॉमिस करो कि हर दिन मैं ये मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन सेशन करूँगा जब तक कि मैं अपने गोल्स को अचीव ना कर लूँ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच।